Hello बच्चों, let's read the question. The question says a metal crystallizes in a BCC lattice. Its unit cell age length is about 300 picometer and its molar mass is about 50 gram per mole. What would be the density of the metal in gram per centimeter cube? 3.1, 6.2, 9.3, 12.4. तो हमें बच्चों बीसीसी दे रखा है, ठीक है, लैटिस, एंड इसका एज लेंथ दे रखा है 300 पिकोमीटर, मोलर मास गिवन है हमें, एंड हमें बताना है डेंसिटी क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी यूनिट सेल का क्या होता है बच्चों? हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जेड इंटू मास बाई एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डेट इज ए क्यूब। जेड जो होता है बच्चों, ये होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। मास होता है यहाँ पे, एम हो गया हमारे पास मास, एन ए हो गया बच्चों एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.02 इंटू 10⁻23, एंड ए हो गया हमारे पास साइड लेंथ। ठीक है। तो बीसीसी यूनिट सेल में क्या होते हैं कि जो भी एटम्स होता है बच्चों, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एंड बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसका लैटिस ड्रॉ करें, तो जो भी एटम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों कॉर्नर पे, किस तरह से, एंड बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखें कॉर्नर का, तो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन आता है बच्चों अपने यूनिट सेल के अंदर, ये आता है 1/8, है ना, एक कॉर्नर के लिए। तो हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। तो 8 इंटू 1/8, तो यहाँ से इफेक्टिवली कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एंड एक कंप्लीट एटम प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे 1 एटम। तो जेड का वैल्यू, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ गए? 1 + 1, दैट इज 2। ठीक है। एंड हमें एज लेंथ दे रखा है ए इक्वल टू 300 पिकोमीटर। तो हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा बच्चों सेंटीमीटर में। तो 1 पिकोमीटर जो होता है, 1 pm, ये होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था जेड। तो जेड का वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 इंटू मोलर मास दे रखा है 50, एंड एन ए का वैल्यू आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, इंटू में ए क्यूब, तो 3 इंटू 10⁻−8 और इसका क्यूब। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, एंड यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो डेंसिटी हमारे पास आ जाएगा 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शन बी में दे रखा है 6.2, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।